तो आइए बिग बॉस के लवर में आप सब लोगों के लिए यहाँ पे एक बेहतरीन खबर लेके आ गया हूँ। इस खबर में यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि पायल मलिक का जो यहाँ पे हो चुका है बिग बॉस के घर के अंदर से एविक्शन, मतलब पायल मलिक आ चुके हैं घर के बाहर। घर के बाहर आने के बाद उनका फर्स्ट जो इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू में पायल मलिक ने कुछ ऐसी बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें बोली हैं जिनको अगर गलती से भी कृतिका और अरमान ने अगर सुन लिया, अगर बिग बॉस ने यह बातें घर के अंदर तक पहुँचा दी तो जो है माहौल भाई बिगड़ जाएगा। परखच्चे उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे यहाँ पे अरमान और कृतिका की, उन्होंने ऐसी बात कैसे बोल दी। साथ ही साथ यहाँ पे पायल जो है वह चाहती हैं कि शिवानी इस शो का विनर बने। भाई साहब अभी कर्ज जब दे रहा था वहाँ पे बिग बॉस के घर के अंदर, तो कर्ज में यहाँ पे पायल जो है शिवानी को कर देती हैं, और अभी यहाँ पे जब इंटरव्यू उनका होता है तो कहती है शिवानी को विनर बनना चाहिए। तो क्या सब यहाँ पे उनसे बातें हुई हैं और क्या यहाँ पे इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछे हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो पसंद आएगी तो आपको लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है। तो सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे पायल से पूछा गया कि वह ये था कि आपको क्या लगता है कि आपका जो यहाँ पे एविक्शन हुआ है, जो आप घर से बाहर आई हैं, वह फेयर था कि अनफेयर था। इस क्वेश्चन के जवाब में पायल मलिक यहाँ पे कहती हैं कि देखिए मैं जो है, मुझे जो है यहाँ पे जनता ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत मुझे यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर वाला फैक्टर था उसके वजह से ही मैं जो है आज घर से यहाँ पे बाहर हुई हूँ। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे जो और बाकी नॉमिनेट थे, जिसमें लव था और यहाँ पे साई केतन था, शिवानी थी, देखिए सबका यहाँ पे जो बैक साइड से जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग है। तो शायद हो सकता है कि मुझे इस वजह से भी यहाँ पे लीस्ट वोट मिले हों। और यह भी सच है, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे साई केतन ने बाकी दो लोग जो थे उन लोगों को बचा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे पायल मलिक जो है आज घर से बाहर हुई हैं। तो उन्होंने इसको पूरी तरीके से अनफेयर तो नहीं कहा, लेकिन वो थोड़ा सा नाखुश थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि ठीक है, बिग बॉस का जो फैसला है, बाकी जनता का जो फैसला है, वो ईजिली उसे एक्सेप्ट करती हैं। और अब जो है वो घर से बाहर अगर आई गई तो अब जो है अपने घर में अपने बच्चों को वहाँ पे उनकी देखभाल करेगी, उनको संभालेंगी। तो यह उनका कहना था। दूसरा सवाल जो यहाँ पे पायल मलिक से पूछा गया वह यह पूछा गया कि अरमान मलिक ने जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल भी, जब आप घर से बाहर आ रही थी तो उन्होंने आपसे बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि यार आप बाहर जा रही है। उन्होंने भी बिल्कुल भी इमोशनल वहाँ पे वो नहीं दिखाई दिए, और वो यह भी नहीं कहते हुए नजर आए कि यार आप भी यहाँ पे डिजर्व करती थी यहाँ पे विनर बनना, लेकिन अब आप घर जा रही हैं। उन्होंने तो यह कह दिया कि अब यह बाहर जाके जो है वहाँ पे घर में बच्चे संभालेगी। तो इसमें आपका क्या कहना है? तो पायल बोलते कि देखिए अरमान मलिक की वहाँ पे जो थिंकिंग है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, वो इस तरीके से सही सोचते हैं, वो गलत नहीं है। देखिए उन्हें पता है कि घर में बच्चे अकेले हैं तो उनको संभालने के लिए अगर कोई जा रहा है तो वह ठीक ही है। मतलब वह ऐसा नहीं फील कर रहे हैं कि भाई पायल चली गई तो सब कुछ अच्छा हुआ, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। बस ये है कि उनकी थिंकिंग प्रैक्टिकल है कि अब घर में जाके अगर बाहर चली गई हैं अगर पायल, तो वह घर में जाके ईजिली बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। साथ ही साथ दूसरा सवाल उनसे यहाँ पे कृतिका को लेके भी पूछा गया कि जब आप बाहर आ रही थी तो कृतिका आपके सामने बिल्कुल भी नहीं रोई, लेकिन जब आप बाहर आ गई तो कृतिका मलिक जो है अरमान के साथ जाके वहाँ पे रो रही थी और आपके एविक्शन के लिए लेके थोड़ा सा हल्के से आँख में उनके आंसू देखे गए। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ फुटेज पाने के लिए एक तरीके से ड्रामा था? तो यहाँ पे पायल मलिक कहते हैं कि जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कृतिका जो है वहाँ पे मेरे सामने नहीं रही, वो इसलिए नहीं रही क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद मैं कहीं टूट ना जाऊँ। और वह जो है अरमान के साथ जो जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आंसू दिखाए हैं, तो वो डेफिनेटली उनके अंदर की फीलिंग होगी। क्योंकि एक बात जो मैं आज हम लोग को बता देना चाहती हूँ कि हमारे घर में भी जो है जब हम लोग भर के बाहर होते हैं तो जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे कृतिका और अरमान ही जो झुकते हैं। मतलब मैं कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मेरे को वो लोग झुकाव रखते हैं। सी मैं समझ सकती हूँ कि आपने आज से पहले इस तरीके का रिलेशन जो है कभी भी नहीं देखा है, और नेशनल टेलीविज़न पे आपको फर्स्ट टाइम इस तरीके का रिलेशन देखने को मिल रहा है जहाँ पे दो वाइफ हैं और एक हस्बैंड है। तो आप लोगों के लिए ये सारी सिचुएशन नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमारे घर में जो है इस तरह की चीज़ें काफ़ी बार होती हैं, काफ़ी बार झगड़े होते हैं, लेकिन उन झगड़ों के बाद जो है यहाँ पे हमारे बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, क्योंकि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अब। पहले जो था एक टाइम था जिस टाइम पर शुरू में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब जो है हम तीनों लोग यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं और अब हम लोग बहुत ही खुशहाल यहाँ पे जीवन जीते हैं। अगले सवाल जो यहाँ पे पायल से आप पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि अरमान मलिक और कृतिका का सबसे टफ कंपटीशन घर के अंदर आपको कौन दे सकता है? तो वह कहती है कि देखिए सना मकबूल अच्छा कर रही है, लेकिन अगर टफ कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पे जो है लवकेश कटारिया हो गए, आपके साई केतन हो गए, यह जो लोग हैं इनको काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन दे सकते हैं। अगला सवाल उनसे यह पूछा गया कि अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पे अरमान मलिक जीते या कृतिका जीते तो कौन आप चाहते हैं कि जीते? तो वह कहते हैं कि देखिए कोई भी जीते क्या फ़र्क पड़ता है, ट्रॉफी जो है अपने घर ही आनी है। तो उनका साफ कहना था कि भाई सही बात है, वो तीनों लोग एक साथ ही रहते हैं घर में, तो ट्रॉफी तो घर के अंदर ही आनी है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि जो है घर के अंदर विनर कौन बन सकता है? तो उन्होंने यहाँ पे जो है नाम लिया है शिवानी कुमारी का, क्योंकि वो कहती हैं कि जिस तरीके से वो घर के अंदर रही थी, जिस तरीके से उन्होंने देखा सबसे ज़्यादा इंटरटेन कौन करता है, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कौन रखता है, जो बिग बॉस को चाहिए उस तरह का कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो वो शिवानी कुमारी है। तो शिवानी कुमारी के बिल्कुल हाई चांस है यहाँ पे इस शो को जीतने के। बाकी आखिरी सवाल उनसे जब यह पूछा गया कि क्या अगर आपको यहाँ पे री एंट्री का मौका मिला तो क्या आप घर के अंदर वापस जाओगी? तो वह कहती है कि डेफिनेटली बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि बिग बॉस घर के अंदर जाने का मौका जो आखिर कौन छोड़ता है। तो यह पूरा इंटरव्यू था जो कि यहाँ पे पायल मलिक का था। तो पायल मलिक ने यहाँ पे जो बड़ी बात बोली है कि वह यह है कि वह शिवानी कुमारी को एज अ विजेता यहाँ पे देखना चाहती हैं। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी, कौन यहाँ पे विजेता होगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाएँ।